मैं आपका दोस्त कृष्ण डगरा। सो गाइस, आज हम राजीव सर से पूछते हैं आपका करियर कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे ब्लॉगिंग स्टार्ट की। सो सर, पहला जवाब है कि आप चाहे वो क्या बोलते हैं, इस शो से पहले आप क्या करते थे, ब्लॉगिंग से पहले आपका करियर कैसे स्टार्ट हुआ? एक्चुअली क्या है कि पहले आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे हाई विद चाय विद राजीव डोगरा पॉडकास्ट हूँ। तो मैं अपने बारे में बताऊँ तो पहले मैं एक्चुअली लास्ट 15 ईयर से मैं होटल इंडस्ट्री में जॉब करता था और कर भी रहा हूँ। तो आप इस बारे में थोड़ा बता सकते हैं? हाँ, एक्चुअली होटल इंडस्ट्री एक टाइम पे बड़ी अच्छी इंडस्ट्री हुआ करती थी कि बहुत काम होता था। अब थोड़ी होटल इंडस्ट्री हमारे जम्मू कश्मीर की खासकर हिल गई है। चाहे पहले पहलगाम अटैक हो गया, फिर बम गोले पड़ गए और पिछला साल में पूरा ही ख़राब हुआ, जिसकी वजह से बहुत सारे रेस्टोरेंट होटल बंद हुए, बहुत सारे लोगों की सेल कम हुई, जिसका खामियाजा हमारे जैसे रेस्टोरेंट के जो लेबर है उनको भुगतना पड़ा। जैसे मैं आपको बता दूँ, इससे पहले हम अनका रेस्टोरेंट में जॉब करते थे, तो वहाँ पे ऐसा बम शम फटे तो हमें 2 महीने के लिए घर बैठना पड़ा। उसके बाद कहते हैं हम दारा सिंह में हमने ज्वाइन किया, तो दारा सिंह को लगा कि हमारे पास काम नहीं है, तो उन्होंने रेस्टोरेंट बंद कर दिया और हमें बेले कर दिया और उसकी वजह से हमारे पैसे भी मारे गए। और उसके बाद फिर लास्ट ईयर मैंने सोचा कि यार ये तो सब ठीक है जो हम करते हैं, मैं इंस्टाग्राम पे रील बनाता हूँ और सब लोग माइक लेके घूम रहे हैं, तो मैं क्यों ना पॉडकास्ट स्टार्ट करूँ। तो पहले मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की लास्ट ईयर, आई थिंक फरवरी मार्च की बात है। मैं कहीं जा रहा था तो मुझे रास्ते में एक रेस्टोरेंट दिखाई दिया, तो मैंने इसको लगा भैया वीडियो बनानी है। बोलता बनाओ कोई बात नहीं। तो मैंने इसकी वीडियो बनाई और वीडियो एक्चुअली वो गलती से वायरल हो गई। तो फिर लोगों ने बोला यार तो इतनी चीज़ जब बात करता तो आप ब्लॉगिंग क्यों नहीं करते। फिर मैंने लगातार मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की, ब्लॉगिंग बनाता रहा। लेकिन एक वक्त आके मुझे लगा यार ब्लॉगिंग तो ठीक है, पर मैं कुछ आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, ना मेरे फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, ना मेरा चैनल आगे बढ़ रहा है, तो आगे मैं कैसे इसको चला पाऊँगा। सो सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपका फर्स्ट ब्लॉग कौन सी तारीख, मतलब कहाँ, कौन सी जगह पे आपने शूट किया? वो हमने बनाया था दियानी में एक रेस्टोरेंट है, तो मैं ककवाल से आ रहा था, तो वहाँ मैंने बनाया था और उस रेस्टोरेंट उस टाइम बड़ा अच्छा चल रहा था। लेकिन आज वो रेस्टोरेंट भी एक्चुअली बंद हो गया है। उसकी वजह ये है कि वो कहते हैं ना कि अच्छा के साथ अच्छा, बुरे के साथ बुरा, तो ऐसा ही कुछ हुआ है, तो इसलिए वो रेस्टोरेंट बंद हो गया है। सो सर, आपकी अभी जाने मूवी आई मैंने सुना, तो उसके बारे में आप थोड़ा बता सकते हैं? हाँ, तो जैसे मैंने आपको कहा था कि भाई मैं लगातार ब्लॉगिंग कर रहा था, इंस्टा पे वीडियो बनाता था, बट फिर भी मुझे लग रहा था मैं आगे कैसे बढ़ूँ, कौन सा स्टेप आगे लेके जाऊँ कि मुझे लोग जाने पहचाने। मैं कब से लगातार मैं 6-7 हज़ार वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन कोई मुझे पहचानता ही नहीं है। तो फिर मैंने एक बार जो हमारे विशु संग्राल जी हैं, तो उनके वहाँ गया। उन्होंने बोला कि किसी मेरे फ्रेंड ने बोला कि यार एक विशु है, वो की मेकर है, तो वो उनकी वीडियो बनानी है, एक्चुअली वो बहुत वायरल है। तो मैंने कहा यार की मेकर है, तो की मेकर से मेरा कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैं बनाता था बिजनेस के लिए या फूड के लिए, एक्चुअली ज़्यादा फूड के लिए बनाता था। फिर मेरे फ्रेंड ने मुझे बहुत फोर्स किया, नहीं यार तू चल। मैं चल भाई, और 4 दिन हम उनका वेट करते रहे। तो 4 दिन के बाद जिस दिन 4th डेट था, तो मैंने कहा यार भाई हरदेव, मैंने नहीं जाना, चाहे जो मर्जी हो जाए, इतना किसी का मैं वेट करता नहीं हूँ। तो उसने बोला यार, मेरे कहने पर कॉल की, तो उन्होंने बोला नहीं मैं दुकान पर आप आ जाओ। हम दुकान पे गए, तो जब मैंने देखा, हमने गेट खोला तो बाहर तो विशु की मेकर था। अंदर गए तो अंदर ये हमारा पोस्टर लगा था हमारा धोखा मूवी का। तो तब मुझे धोखा, तो मुझे लगा कि हाँ यार ये वाकई में शायद कुछ एक्टर प्रोड्यूसर या कुछ तो होंगे। फिर जब मैंने उनसे इंटरव्यू लिया, उनसे बातचीत हुई, तो उन्होंने बताया कि मैं की मेकर तो मेरा जॉब है ही है, उसके साथ मैं अपना मूवीज़ का भी शौक रखता हूँ, तो इसलिए मैं मूवीज़ बनाता हूँ। और मेरी पहले धोखा आ चुकी है, फिर अंतक आ चुकी है, तो अभी नेक्स्ट प्रोजेक्ट में भी हम काम कर रहे हैं। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, नेक्स्ट प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। तो मैंने उस टाइम तो नहीं बोला कि भाई मुझे काम दे दो, जबकि मुझे ज़रूरत थी कि मैं किसी तरह से फेम पाऊँ। और आज मैं आपको बता भी दूँ कि अगर आप सोचोगे कि भाई हमने जो विशु संग्राल जी का जो वीडियो बनाई थी उसके बाद में एकदम से वायरल हो, तो ऐसा नहीं, क्योंकि वो फेसबुक पर वीडियो अभी भी डली हुई है और उस पर व्यूज़ अभी भी 600-700 हैं। पता नहीं क्यों नहीं वो वीडियो चली। अब मैंने इसको फिर से लोगों को शेयर किया, तो तब जाके 600-700 हुई है, पहले 400 कट की थी। उसके बाद विशु जी ने मेरे बेटे का फ़ोटो देखा इंस्टाग्राम पे, तो उन्होंने बोला कि भाई हमारे पास एक मूवी है, तो मादा ऋतुवास में आप अगर आपका बेटा काम करना चाहता है, तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल। फिर मैंने अपने बेटे को पूछा, बेटे ने बोला हाँ करेंगे, जो ये आपके सामने खड़े हैं। तो फिर हमने मादा ऋतुवा में इनको लॉन्च किया और वहाँ पे इन्होंने मेरे को बोला कि एक छोटा सा रोल है,
जसपाल जी जो हैं मेन कैरेक्टर, उनके दोस्त का रोल है। तो मैंने कहा ठीक है जी मैं कर लूँगा। तो जाहिर सी बात है फर्स्ट टाइम जब आदमी कैमरे के सामने आता है, एक रील बनाना अलग बात है, एक ब्लॉगिंग करना भी अलग बात है, लेकिन जब वो कैमरे के सामने था, साथ में पूरी यूनिट वहाँ पे थी, बहुत सारे लोग थे, तो मैंने सोचा यार ये तो गड़बड़ हो गई, हम तो ब्लॉगिंग अलग से बनाते हैं, चोरी बनाते हैं, इंस्टा भी अलग से बनाते हैं, तो अपना कॉन्फिडेंट लेवल ज़्यादा होता है। पर वहाँ सब लोग हमें देख रहे हैं तो कैसे करें। तो पहला जो मेरा सीन था, जबकि मैं बहुत बड़े देर से याद कर रहा था, मैंने कहा ये तो मैं ऐसे कर लूँगा, छोटा सा एक मेरा डायलॉग है। जब मैंने वहाँ पे बोला तो 3-4 बार मेरा रिटेक हो गया, तो मेरी हवा वहीं निकल गई। मैंने कहा भैया ये हमारे बस का नहीं है, तो कहाँ फंस गया मैं एक्टिंग में। फिर विशु सरदार जी ने थोड़ा हौसला दिया, बोला नहीं कोई बात नहीं, आप आराम से कीजिए, अगर लंबा डायलॉग नहीं मिलता तो उसको हम कट करके एडिट कर देंगे। तो फिर हमने वो कट करके एडिट करके सिर्फ मात्र मेरे इसमें शायद 2 या 3 सीन थे और 2-3 डायलॉग थे, लेकिन वो 2 डायलॉग में भी पसीने छुड़ा दिए और फिर भी मैंने किस तरह से वो कर लिया और वो मूवी ज़बरदस्त हिट हुई। तो सर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आपको पता है कि इनकी कितनी मूवी हुई है अब तक? हमें जैसे आपको बताया कि धोखा और उसके बाद आपकी आंतक और मादा रुतबा, और महादादा रुतबा की सफलता के बाद ही इन लोगों ने सोचा था कि हम एक रोमांटिक फिल्म बनाएंगे जो पुनर्जन्म पे होगी। तो बाद में उसमें थोड़ी सी स्टोरी में चेंजिंग की गई और उसके लिए भी फिर मुझे फिर कॉल आया कि भाई आपके बेटे को हमें जो मेन इसमें हीरो उसका बचपन का रोल करना है। तो मैंने कहा बिल्कुल करेगा जी, और साथ में हमें मेल लीड के लिए एक एक्टर चाहिए। तो वो उसमें मेरी भांजी थी वो भी इंस्टा पे बनाती थी वीडियो, तो मैंने उसको भी बोला, तो वो भी इसमें रेडी हो गई। फिर जाहिर सी बात है 2 बंदों को रोल मिला, और जो लेके जा रहा था तो उसको रोल ना मिले। फिर विशु जी ने बोला कि भाई एक और रोल है इसमें, बड़ा महत्वपूर्ण रोल है, छोटा सा रोल है पर बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है आप देख सकते हैं वो जो एक खान भाई है। और जब ये भी हमने वहाँ पे शूट किया तो क्योंकि एक्चुअली क्या था कि मैं डायलॉग, मेरा एक ये मानना है कि फिल्म में डायलॉग कम हो, एक्सप्रेशन हो और सीन इतना दमदार हो कि लोग उसको देख के याद रखें। अब बाकी मेरी टीम या बाकी जो वहाँ लोग बैठे थे, मैं नहीं जानता किसी के दिमाग में क्या होगा, किसने आलोचना की होगी, किसने तारीफ की होगी, बट जो सब कुछ बात देखने वाली चीज़ थी वो थी जब हम हॉल के अंदर जब वो फिल्म चली, तो जिसे कहते हैं ना, हमें ये लगा था कि शायद हमें सीटियाँ वहाँ मिलेंगी जहाँ पे हमें लोग मारेंगे। मेरा एक क्वेश्चन है, फिर जब मेरे फादर जाने की राजू सर, जब इनका एक सीन आया था, जब इनकी एंट्री हुई थी, जब वो आए तो उन्होंने पूरे हॉल ने किसने चिल्लाया, किसने सीटियाँ मारी, बहुत सीटियाँ बजी थी। तो मैं वही कह रहा था कि देखो हमें ये लगा कि जो उसमें विलन है तन्ना भाई या रॉकी भाई में से, कि जब वो हमें मारेंगे और वो जब वो चिल्लाते हैं तो मुझे लगता है वहाँ सीटियाँ बजेंगी कि भाई इन्होंने अच्छा काम किया है, इन्होंने दहशत वाला रोल किया। लेकिन उसका उल्टा हुआ, क्योंकि मैं बचाने के लिए गया था, मैं एज ए पॉजिटिव एक्टर पॉजिटिव रोल में था। तो जब मैं फर्स्ट टाइम भी जब उनको बचाया, जब मैं इनको डंडे से ऐसे मारता हूँ, जब वो गिरते हैं, जब उससे भी पहले जब मैं कपड़ा बांध के आया, मैंने उनको धक्का हिट किया और हिट करने के बाद जैसे ही मैं कपड़ा खोलता हूँ तो लोगों को फीलिंग आ गई कि भाई टाइगर आ गया है, एक था टाइगर वाला। तो वहाँ पे सीटियाँ तालियाँ बजी और मुझे खुद मेरे को अच्छा फील हुआ, क्योंकि मैं उस टाइम पब्लिक के बीच में था। बाकी सारी स्टार कास्ट कुछ अपने VIP चेयर्स में बैठी थी, कुछ पर्दे के सामने बैठी थी। लेकिन मैंने सोचा कि मैं जैसे बाकी मूवीज़ देखता हूँ ना अपनी थिएटर्स में जाके अपने सलमान भाई की, उसी तरह मैं अपनी मूवी भी पब्लिक के बीच में बैठ के देखूँगा। इसलिए मैं कभी फर्स्ट शेयर में जाता था, कभी सेंटर में जाता था, कभी बिल्कुल लास्ट में जाता था। तो वाकई में मैंने वैसे तो मैंने खुद सबके में विसल की थी कि भाई ये करैक्टर आ रहे हैं, लेकिन जब मेरा आया तो मेरे तो सीटियाँ मारी जो मारी, लेकिन पूरा हॉल खड़ा हो गया, लोगों ने खूब तालियां मारी, खूब सीटियाँ मारी। और कुछ लोग मेरे साथ ही खड़े थे जो मेरे को देख रहे थे, तो भैया आपका रोल है? मैंने कहा हाँ जी। तो कह रहे यार थोड़ा सा ना आपका जो रोल था थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए था, आपका रोल बड़ा अच्छा है। फिर मुझे कमेंट्स भी आए और जिन लोगों ने मुझे वहाँ पे अवार्ड दिया, चाहे SSP थे, चाहे रिटायर्ड DSP थे, उन्होंने मुझे बोला कि राजीव जी आपका नाम क्या है? खान भाई। तो मैंने कहा मेरा नाम राजीव है। तो बोलते खान भाई आपका रोल बहुत अच्छा लिखा गया था, बहुत अच्छी तरह से आपने निभाया भी, और सीटियाँ ताली की वजह कि थोड़ा सा रोल अगर थोड़ा सा खींच देते ना तो फिल्म में जान आ जानी थी। और हो सकता है कि आप पूरा किरदार आपकी तरफ चला जाता, आप पूरी लाइमलाइट ले जाते, लेकिन हो सकता है वही डायरेक्टर का विजन होगा कि भाई ये मूवी रोमांटिक है और हमें खान भाई को बड़ा नहीं दिखाना, हमने अपनी जानी को दिखाना। इसलिए ये बात हमने भाई ख़त्म कर दी कि भाई जानी के लिए फिल्म बनी है, तो उसमें हमारा जितना भी रोल है, चलो आप लोगों ने प्यार दिया उसके लिए थैंक यू। सो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, चिल्ड्रन में आपको किसका अच्छा लगा रोल?
देखिए एक्चुअली क्या है कि एज ए अगर आप कोई बोलेगा कि ठीक है भाई हम अपने अपने बच्चों की वो करते हैं सराहना करेंगे, तो ऐसा नहीं है। देखिए माहिरा ने भी अपना रोल अच्छा किया, माहिरा की दूसरी फिल्म थी और माहिरा में एक बात है कि वो सीन को याद भी कर लेती है और उसको एक रीटेक में बोल भी लेती है, तो उस हिसाब से माहिरा ने अच्छा किया। बट हैज एक मेरा जो बेटा कृष्णा है, क्योंकि इसने तो कभी कैमरे के सामने आया भी नहीं है, ना इसने कभी रील्स बनाई है इससे पहले, तो उसने माँ का रुतबा में भी अच्छा किया था। वहाँ पे एक डायलॉग भूल गया था, वो फटाफट वो डायलॉग दूसरी लड़की को दे दिया गया था क्योंकि वो फिल्म जल्दी ख़त्म करनी थी, तो उसमें भी एक सीन से कट का हो गया था। लेकिन जब इस मूवी में इसको पूरा प्रॉपर रोल बताया गया, समझाया गया, और आप देख सकते हैं, आप खुद देखिएगा कि मुझे पर्सनली बहुत लोगों ने फ़ोन किया और मैसेज किया कि आपके बेटे का रोल उसमें बहुत स्मूथ, बहुत सॉफ्ट और बहुत क्लियर और नेचुरल एक्टिंग के साथ हुआ। और ऊपर से जब इसकी वॉइस की बात करते हैं तो वॉइस जब इसकी डबिंग होनी थी तो तब इसकी आवाज़ बैठी हुई थी, बल्कि गला बैठा हुआ था। तो ये कह रहा पापा हम बाद में करेंगे, मैंने कहा नहीं बेटा बाद में डबिंग नहीं होगी, आप इसको जल्दी से ख़त्म करो। तो वो गले बैठे में वहाँ पे गए, उन्होंने डबिंग की, और आप यकीन नहीं मानेंगे जब आवाज़ किसी की बैठी होती है वो थोड़ी ना और मासूम लगता है, खासकर बच्चे की, तो वो वहाँ पे पूरी फेस के साथ करेक्टर के साथ मैच हुई कि लोगों को लगा कि यही इनकी रियल वॉइस है और लोगों को बहुत पसंद आई, और उसकी वजह से इनका किरदार जो था बड़ा उभर गया। और आपको मतलब बड़ों में से उनमें कैसा चला, जैसे कि विल्सन अंकल, उनमें से किसका अच्छा लगा? देखिए रोल सबके अच्छे थे और सबने अपना अच्छा रोल अच्छा निभाया, बट मैं सिर्फ तारीफ़ करना चाहूँगा, सबसे ज़्यादा जो तारीफ़ करना चाहूँगा, क्योंकि फ़िल्म बनाना, लोगों को इकट्ठे करना और शूट करके निकल जाना ये अलग बात है, पर इतनी टीम को संभालना, इतनी टीम की सेवा करनी, इतनी टीम के लिए हर चीज़ का ख्याल रखना, जो आप जानते हैं परवीन सर जो कि एक्स रिटायर आर्मी मैन है, तो उनकी काबिल तारीफ बनती है। और किसी भी इंटरव्यू में वहाँ पे भी एक्चुअली मुझे इस बात की बड़ी कमी लगी कि पता है मेरे जाने से पहले किसी ने बोल दिया होगा तो पता नहीं, लेकिन स्टेज पे भी शायद मुझे लगता नहीं किसी ने उनकी तारीफ़ की, जबकि वो प्रॉपर तारीफ़ के काबिल थे कि भाई जहाँ उन लोगों ने 30-35 बंदों को अपने घर में रखना, खाना पिलाना, जो बीमार है उसकी मेडिसिन का करना, और कोई बच्चा बोल देता है ये मुझे चाय नहीं पीनी, दूध पीना है या कॉफ़ी नहीं पीनी, ये पीना, उसका भी ख्याल रखना, बल्कि उन्होंने एक फैमिली की तरह पूरी टीम को रखा, सबके साथ अच्छी तरह रहे, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इसलिए सबसे ज़्यादा तारीफ़ के काबिल जो बनते हैं और उनके लिए एक स्पेशल अवार्ड बनना चाहिए था कि उन्हें पूरी यूनिट को संभाल के रखा। और अपने जैसे एक फैमिली होती है तो हर आदमी उनके कोई ना कोई बंदा बोल देता है यार ये हो रहा है, वो हो रहा है, कोई सामान ख़राब हो रहा है, लेकिन उन्हें किसी ऐसा कुछ नहीं बोला, पूरी फैमिली अच्छी है। और परवीन सर के लिए मैं बोलता हूँ कि ही इज़ द बेस्ट, और ऐसे आदमी बड़े कम होते हैं, क्योंकि बाकी हर आदमी सब कुछ कर लेता है, सोच लेता है, लेकिन करके दिखाना ये बहुत बड़ी बात है। सो मैं भी परवीन अंकल के लिए बोलना चाहता हूँ कि उनकी जब हमारी शूटिंग हो रही थी उस टाइम पे गर्मी थी, तो उन्होंने सबसे पहले जो जाने हैं उनका डेथ वाले सीन पे उनको लगी प्यास, तो उन्होंने इतनी मतलब जितनी बार हेल्प चाहिए थी इतनी बार हेल्प की सारी। और फिर बाद में एक ब्रेक के लिए रुके, तब वो सबके लिए आइसक्रीम लेके आ गए, तो फिर जो हम बोल रहे थे वही लेके आए थे। मतलब मना नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है? देखिए एक्चुअली नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है कि पहले तो हम अपना जो यहाँ पे हम पॉडकास्ट कर रहे हैं चाय विद हाई विद चाय, तो हम उस पर भी फोकस कर रहे हैं। और हमने इस चैनल के माध्यम से ये कहा है कि कोई भी जिसके अंदर कोई भी हमें सेलिब्रिटी नहीं चाहिए, हमें आम आदमी चाहिए जिसके अंदर कोई बिजनेस की प्रॉब्लम है, कोई आपको जॉब की प्रॉब्लम है, कोई आपको जॉब देनी है लेनी है, जो कोई भी जिसका कोई भी दर्द है वो हमारे प्लेटफॉर्म हमारे पॉडकास्ट में आ सकता है और खुल के बात कर सकता है। तो मेरा नेक्स्ट पहले तो ये प्रोजेक्ट है। दूसरा प्रोजेक्ट है कि मेरा भी एक सपना है कि लाइफ में मैं एक बार कम से कम चाहे मैं बैंक से फाइनेंस करवाऊँ या किसी को स्पॉन्सर करूँ, एक मूवी मैं भी बनाऊँगा। और वो मूवी जो होगी उसमें क्या है कि एक बाप बेटी की स्टोरी होगी, क्योंकि एक्चुअली मेरी डॉटर नहीं है, तो एक बाप बेटी की स्टोरी बनाना चाहता हूँ मैं, और उसका जो इमोशन होता है वो उस फिल्म में दिखाऊंगा। और बड़ी बात है कि हर फिल्म में बेटी को कमज़ोर दिखाया जाता है, इसलिए बाप उसको, अगर ऐसी कोई स्टोरी तो बाप भी बचाता है। यहाँ पे उल्टा होगा, यहाँ पे ये होगा कि बेटी उल्टा ज़्यादा ताकतवर होगी, ज़्यादा तेज होगी, एक्शन में माहिर होगी, और पिताजी थोड़े कमज़ोर होंगे, लेकिन एंड में उनके अंदर की भी ताकत जाग जाती है जब अपनी बेटी को मुसीबत में देखते हैं। और एंड में जो वो खतरनाक स्टंट या एक्शन करते हैं,
ऐसी एक स्टोरी मैं बनाना चाहता हूँ, उसके लिए चाहे मेरा कितना भी पैसा लगे, चाहे मुझे कोई अच्छा डायरेक्टर या करना पड़े, अच्छा प्रोड्यूसर करना पड़े, या फिर अच्छा कैमरामैन क्यों ना करना पड़े, एक बार लाइफ में वो मूवी बनानी है मैंने। पहले तो मैं चाहता था कि सलमान खान की कोई भी उठा लूँ, जुड़वा, तेरे नाम, क्यों की, बट अब एक्चुअली थोड़ा इसके मुताबिक हमने अब मैं कह सकता हूँ कि मैं एक बेटी का बाप का रोल कर सकता हूँ, क्योंकि इसमें अभी जो हमारी एज होती है 40 मिडिल एज होती है, इसमें हम अपनी जवानी का रोल भी कर सकते हैं और बुढ़ापे का रोल भी कर सकते हैं। तो इसलिए मैं अभी वो वाली फिल्म पे काम करने की सोच रहा हूँ, और आई थिंक हम इस साल अगर हम नहीं भी कर पाए तो हम नेक्स्ट जनवरी में, या फिर बल्कि 2027 में, या फिर 2026 के दिसंबर से पहले नवंबर के बीच में हमने वो शूटिंग स्टार्ट करनी है, क्योंकि मुझे एक्चुअली सर्दियाँ बहुत पसंद हैं और सर्दी में मैं अपना एक लुक निकाल सकता हूँ। और जैसे हमारी अभी डबल रोल फिल्म आ रही थी, अभी शायद वो ठंडे बस्ते में चली गई है, तो तभी मैंने डायरेक्टर को कहा था कि अगर मुझे रोल देना है तो वो आप मुझे सर्दी वाले पार्ट में ही शूट कर लेना, क्योंकि गर्मी में मुझसे थोड़ा मुश्किल होता है। बाकी डायरेक्टर साहब की मर्जी है। और ये बाकी जो प्रोजेक्ट हैं वो ये कि हमारे कृष्णा जी को, जो हमारे बेटे हैं, उनको 2-3 जगह से कॉल आ चुकी है। एक तो कोई छोटी मोटी ऐड है उसके लिए आ चुकी है, बाकी एक मूवी के लिए आ रखी है, और एक हमारे रिश्तेदारी हैं जो अभी बॉम्बे में बैठे हैं, तो वो भी एक बच्चों पे फिल्म बना रहे हैं जिसका नाम होगा छोटे उस्ताद। तो उसमें भी वो उनको लेने की मुझसे बात की है, तो मैंने कहा अभी हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट हमारे विशु संग्राल जी के साथ है तो तब तक हम कुछ नहीं सकते। जिस दिन वो हमें बोलेंगे कि आप इस काबिल हो कि आप बाहर जा सकते हो, तो उस दिन हम वहाँ जाके काम करेंगे। सो सर अभी टाइम भी ज़्यादा हो गया है, सो इस ब्लॉग को यहाँ ही एंड करते हैं। सो आज के लिए इतना ही। जय